क्या आप माँ के लिए नई कंकती बनाएंगे? क्या आप उनका दुख दूर करेंगे? तुमने अपनी माता की कंकती को जोड़ने का प्रयास किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। धन्यवाद पिताजी। प्रभु, हमें जाने की अनुमति दीजिए। गणेश, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? मेरी एक और इच्छा है, क्या आप वो पूरी करेंगे? अवश्य। मेरी ये इच्छा है कि आप स्वयं माता के केश संवारें। उनको इतनी प्रसन्नता होगी कि वो कंकती के टूट जाने के दुख से मुक्त हो जाएंगी। भ्राता दशानन, मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि मैं पुनः आपकी सेवा कर सकती हूँ। कितने वर्ष बीत गए, आपके स्वर में अपना नाम सुने। सुपने का मेरे लिए भोजन लगा, सुपने का मेरी प्यारी बहना, तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने हेतु
मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूट ने कहा मैं इस संसार का सबसे अच्छा भाई होने का प्रयास करूंगा। तपस्या अवश्य पूर्ण हुई है किंतु उसका अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अमृतत्व प्रदान नहीं किया मुझे ब्रह्मदेव ने। पर तुम दुखी ना हो बहन, अमृतत्व का वरदान ना पाकर भी मैं अमर हो चुका हूं। ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही वो भगवान। मैं शीघ्र ही स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां से अमृत ले आऊंगा। फिर उस अमृत से तुम्हारे पति को पुनर्जीवन दूंगा। आपके दुख का निवारण हो गया है माँ। ये स्वयं पिताजी ने बनाया है माँ। स्वामी ने? हाँ पार्वती, आप जानते हैं पिताजी आज स्वयं आपके केस संवारने वाले हैं। ब्रह्मा के वंशज हो, फिर भी ब्रह्मदेव तुम्हें मन चाह वरदान नहीं दे सके। ये विष्णु और ब्रह्मा हमारे साथ न्याय कभी कर ही नहीं सकते। ये संघर्ष वरदान से नहीं, बल से ही समाप्त होगा। मैं महाराज बलि से भेंट करने जा रहा हूं। बलि से? उससे क्या लाभ होगा? मैं महाराज बलि से मिलकर एक विशाल सेना बनाऊंगा और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर अमृत कलश लाना है। आज्ञा दीजिए। किंतु दशानन, बलि से समर्थन की अपेक्षा करना मूर्खता है। समय व्यर्थ ना करो, वो कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा।
सी बात के लिए तुम इतना दुखी हो गई? यदि मुझसे कहती तो क्या मैं तुम्हारे केश नहीं संवारता? कुछ बातें ऐसे ही समझनी पड़ती बिना कुछ कहे। हम तो आए थे आपके पास अपनी कंकती लेकर, किंतु आपके लिए आपकी ज्ञान सभा अधिक महत्वपूर्ण थी। पार्वती, ज्ञान सभा से लौटने के पश्चात मैं तुम्हारे केश स्वयं संवारता। तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसीलिए तो हमने अब तक अपने केश नहीं संवारे हैं स्वामी। प्रतीक्षा में कष्ट स्वाभाविक होता है, किंतु प्रतीक्षा के समाप्त होते ही जो सुख प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। शीश वाले दशानंद का बलि के महल में स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम महाराज। मुझे आपकी तपस्या पूर्ण होने की सूचना मिल गई थी। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करने नहीं, अपितु एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने आया हूं मैं। दशानंद, निसंकोच कहिए। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं, किंतु देवताओं ने हमारी प्रजाति पर वो अन्याय किया है जिसके कारण देवता हम असुरों और राक्षसों से शक्तिशाली हैं। असुरों और राक्षसों के उत्थान हेतु मैं आपके पास एक योजना लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन चाहिए, आपकी सेना चाहिए। इससे पहले कि इंद्र हम पर आक्रमण करें, हम स्वर्गलोक पर आक्रमण कर उसका अधिग्रहण कर लेंगे। आप पिछली बार ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि तब मैं नहीं था। यदि मैं और आप साथ होते तो अमृत कलश हमारे पास होता, किंतु अब भी समय है महाराज। यदि मेरे ज्ञान, मेरी शक्ति को आपका समर्थन प्राप्त हो जाए तो हम असुरों और राक्षसों का भविष्य सदा सदा के लिए संवर सकता है। दशानंद, आपका विचार अति उत्तम है। चलकर शास्त्रागार में इस विषय में और चर्चा करते हैं। दशानंद, यदि आपको असुविधा न हो तो कृपया कर मेरे कर आभूषण आप मुझे देंगे?
किस शक्ति के आधार पर आप अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित कर रहे थे? दशानंद, आप शक्तिशाली हैं, किंतु शक्ति का उपयोग केवल शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए, न कि शांति भंग करने के लिए। किसी भी समाज का उद्धार युद्ध से नहीं होता दशानंद। आप तो महान ज्ञानी हैं, आपसे अपेक्षा नहीं है दशानंद। ये अन्य असुरों की भांति अथवा अपने नाना की भांति अपने लक्ष्य से आप भटक जाएं। असुरों एवं राक्षसों के पुनरुत्थान का नाम लेकर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना यह उचित नहीं है दशानंद। रहा प्रश्न मेरा, मैं अपने सूतल लोक में अपने समस्त असुर परिवार के साथ सुख और शांति से हूं। शारीरिक रूप से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा चुके हैं, किंतु मानसिक रूप से आप जैसा आसक्त इस पूरे असुर समाज में और कोई नहीं होगा, जो केवल अपने लोक की प्रगति के लिए असुरों के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। आप ज्ञानी अवश्य हो गए हैं दशानंद, किंतु अज्ञानता से मुक्त होने के लिए अभी आपको बहुत समय लगेगा। आप जा सकते हैं दशानंद। मुझे आशा है कि आप बलि के पास पुनः लौटने की भूल नहीं करेंगे। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा, शब्दों में ना वर्णित हो। तीनों लोक में चारों धाम में पूजित है शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। पुलकित मन है हर्षित जीवन, नयन छवि है नयन ही दर्पण। ऐसे ही हो प्रेमी पृथ्वी पर, जैसे है शिव पार्वती। सर्वोपरि प्रेमी शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। दशानन, मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, किंतु तुमने सुना नहीं।
अपने आप को अपूर्ण न सोचो दशानन। मैंने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया है। अब बस आवश्यकता है तो महादेव के आशीर्वाद की। महादेव का आशीर्वाद होगा क्या उससे? क्या होगा? इतने बड़े ज्ञानी दशानन से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा मुझे नहीं थी। शुक्राचार्य के साथ अन्याय हुआ था जब देवताओं ने उनसे कम योग्यता वाले बृहस्पति को गुरु बना लिया था। तब महादेव की कृपा से शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। अमृत मंथन के अन्याय के पश्चात जब सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया था, संतुलन बनाने के लिए शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या महादेव ने तो दी थी। महादेव वो हैं जिन्होंने अपने भक्त अथर्व के लिखे ग्रंथ को वेद का स्थान दिलवाया था। अब केवल महादेव ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। यदि वो प्रसन्न हुए तो तुम्हें अमृत और शक्ति दोनों मिलेंगे। महादेव की साधना मैं अवश्य करूंगा। यदि गणेश आपको बुलाने नहीं आता तो आप अपनी ज्ञान सभा छोड़कर हमारे केश संवारने भी नहीं आते। हम जानते हैं आपको हमसे अधिक संसार का ध्यान रहता है। किंतु मेरा संसार तो तुमसे ही आरंभ होता है। अब आप हमें शब्दों के खेल में मत उलझाइए। यदि आपका ध्यान हम पर होता तो क्या आपको ये नहीं दिखता कि हमने श्रृंगार नहीं किया है? ध्यान अवश्य जाता पार्वती, यदि तुम श्रृंगार के बिना अधूरी लगती। तुम तो हर रूप में संपूर्ण लगती, हर रूप में प्रिय लगती हो मुझे। किंतु पत्नी की ये इच्छा होती है कि वो अपने पति के लिए श्रृंगार करे, और यदि पति उसके श्रृंगार पर ध्यान ना दे और उसकी प्रशंसा ना करे तो वो श्रृंगार व्यर्थ है। क्या आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि आज जब तक हमारा श्रृंगार पूर्ण नहीं हो जाता आप हमारे साथ ही रहेंगे? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारा श्रृंगार संपन्न होने तक मैं यही रहूंगा। और यदि आप चले गए तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे।
म ग म रे ग ग रे प प प प प प द नि प द म म रे ग द रे रे द प प प नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे अंतर्मन को यह अनुभूति हो रही है कि यदि मुझे आपके दर्शन पाने हैं तो पहले मुझे अपने अवगुणों से मुक्त होना पड़ेगा। इस संसार के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा। आपकी ही भांति वैरागी होना पड़ेगा। मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी ये तपस्या तब तक समाप्त नहीं करूंगा जब तक अपने अवगुणों से मुक्त होकर आपको प्रसन्न न कर दूं। मेरी ये 10 शीश मेरी अपार विद्या के प्रतीक हुआ करते थे, किंतु मैंने अपनी विद्या को अपने कर्मों से अविद्या में परिवर्तित कर दिया। और अब यदि मुझे पावन होना है तो मुझे अपने अवगुणों से मुक्त होना ही पड़ेगा। मेरा प्रथम अवगुण है क्रोध। क्रोध जिससे ग्रसित होकर मैं उचित अनुचित, न्याय अन्याय में अंतर नहीं कर पाता। मेरा 10वां शीश इसी क्रोध का प्रतीक है। मुझे उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। नानाश्री, देखिए ना भ्राता दशानन क्या कर रहे। अपने भाई की भक्ति पर विश्वास रखो। किंतु नानाश्री, ओम नमः शिवाय। भ्राता, आभास हो रहा है कि कितना बड़ा बोझ कम हुआ है। क्रोध नामक अवगुण की भस्म आपको अर्पित करता हूं प्रभु। अब कौन सी नई विपदा आ गई आचार्य? ये दशानन ही है देवराज। अब उसने महादेव की तपस्या आरंभ कर दी है। कभी ब्रह्मदेव की तपस्या, कभी महादेव की तपस्या। मुझे तो संदेह है कि वो इंद्रासन ही पाना चाहता है। यदि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो महादेव तो उसे कोई भी वरदान दे देंगे। मुझे दशानन का ये प्रयास विफल करना होगा। पायल की झनकार पति के लिए पत्नी के आगमन की सूचक होती है।
मेरा दूसरा अवगुण है अहंकार, जिसके कारण मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं। स्वयं को दोष मुक्त करने हेतु इस अवगुण की भस्म मैं आपको अर्पित करता हूं महादेव। ओम नमः शिवाय। तीसरा दोष है ईर्ष्या। मैं लोभी हो गया था प्रभु। जो मेरा नहीं है मैं वही चाहता था। इस अवगुण से मुक्त होकर इसकी भस्म मैं आपको अर्पित करता हूं। इस खड्ग से क्या होगा देवराज? ब्रह्मदेव ने स्वयं दशानन को यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता, राक्षस या असुर के हाथों नहीं हो सकती। उसका कोई तो विकल्प होगा। महादेव की भक्ति करने वाले को भला कौन रोक सकता है? स्वयं महादेव के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। सुख दुख सब माया है और मुझे इस माया से मुक्त होना है प्रभु। ओम नमः शिवाय। भय एक रोग है, एक बाधक है आपको पाने में, सत्य को पाने में। स्वार्थ, जिसके कारण मैंने केवल अपने प्रियजनों का हित सोचा और समस्त संसार का हित करता रहा। ओम नमः शिवाय। प्रेम भी मोह है जो संसार की वस्तुओं से बांध कर रखता है और ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन जाता है। ओम नमः शिवाय। महत्वाकांक्षा, जिसने सदैव मुझे अपने वास्तविक उद्देश्य से भ्रमित किया है, मुझे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाना श्री, महादेव अभी तक प्रकट नहीं हुए, क्यों? हे महादेव, शीश अर्पित करने के पश्चात भी यदि आपने मुझे अपने दर्शन योग्य नहीं समझा है तो इसका अर्थ है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। आप मुझ तक नहीं आए तो क्या मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। अपने प्राण त्याग। वो कौन है जिसने आपका ध्यान हमसे हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया है? मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है पार्वती। मुझे जाना होगा। यदि मैंने जाने में और विलंब किया तो वो अपने प्राण त्याग देगा।
स्वामी, हमें दुख अवश्य है कि हमारा श्रृंगार अधूरा रह गया, किंतु आपकी पत्नी होने के नाते हम आपके दायित्वों को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। किंतु यहाँ प्रश्न किसी के प्राणों का है, जो हमारे श्रृंगार से कहीं अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आप जाइए स्वामी। दशानन, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। क्या सोच रहे हो दशानन? वरदान नहीं मांगोगे? आजीवन भौतिकवाद में लीन था, सोचा जीवन पथ यही और गंतव्य भी यही, किंतु इस एक क्षण के दर्शन ने मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति कराई, इसके पश्चात तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके पूर्व जीवन आरंभ ही नहीं हुआ था। जितनी धन संपत्ति अर्जित की सब व्यर्थ, किसी भी वस्तु का कोई मूल नहीं। आपने मुझे निर्धन बना दिया प्रभु, सब कुछ छीन लिया मुझसे,
आपके दर्शन मात्र ने सभी इच्छाओं का हरण कर लिया हो जैसे। महारूप महाकाय महाज्वाल महादेव। अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, न क्रोध, न भय, न अहंकार। ऐसी रिक्तता का आभास पहले कभी नहीं हुआ। किंतु विडंबना तो यह है प्रभु, इस रिक्तता में भी ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष, ऐसी संपूर्णता जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने मुझे किसी योग्य नहीं छोड़ा। अब मांगूं भी तो क्या वरदान मांगूं प्रभु? किंतु तुम्हारी तपस्या सफल हुई है दशानन। मुझे तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो देना ही है। मांगो। नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। यदि मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। अपने 9 शीश कटने की पीड़ा तो मैंने सह ली, किंतु ये नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं दशानन, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। निसंकोच होकर मांगो। भक्ति, मुझे भक्ति का दान दीजिए प्रभु। अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार कीजिए महादेव। मुझसे कुछ भी छिन जाए, किंतु यह भक्ति सदैव मेरे भीतर विद्यमान रहे। कोई भी इसे पृथक न कर पाए, स्वयं मैं भी नहीं। आज तक मेरे सभी भक्तों ने वरदान के रूप कोई ना कोई सांसारिक वस्तु ही मांगी, किंतु आज पहली बार किसी ने इतनी कठोर तपस्या करके मेरी भक्ति के मार्ग को अपना लक्ष्य बनाना चाहता है। यदि तुम चाहते तो मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते थे दशा, मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य देता। तुमने भक्ति के वरदान को मांग अपने निस्वार्थ भाव का परिचय दिया, अपनी पवित्रता का परिचय दिया। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशा, समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। देव देव महादेव 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 दशानन, ये कैसी मूर्खता है? इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात अमृत न मांग कर ये क्या मांग लिया है? जिसने एक बार महादेव की भक्ति का अमृत प्राप्त कर लिया हो,
उसके लिए अमृतत्व का क्या महत्व है नाना श्री? महादेव के दर्शन के पश्चात अब कोई इच्छा शेष ही नहीं रही। न सुख में सुख स्मरण रहा और ना ही दुख में दुख। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम भी कैसी हट लेकर बैठ गए। श्रृंगार विवाह के समय हम ही ने आपसे कहा था कि हमें आपका यही रूप स्वीकार है, तो फिर हमें आपसे अपेक्षा भी यही होनी चाहिए। स्वामी, सत्य तो ये है कि आपका हमारे जीवन में होना ही हमारा श्रृंगार है, और आपके साथ बसाया हुआ ये परिवार हमारे जीवन का सौंदर्य। हाँ, हमारी कुछ इच्छाएं अवश्य हैं जो एक पत्नी की होना स्वाभाविक है, किंतु सभी को वैरागी पति का सौभाग्य भी कहाँ प्राप्त होता है। एक ऐसा पति जिसके लिए सौंदर्य की आवरण की कोई महत्वता नहीं है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में प्रेम करते हैं। दशानन, क्या तुम भूल गए? पूरे राक्षस जगत का उत्थान तुम पर आश्रित है। महादेव तुम्हें कोई भी वरदान देने को तैयार थे, किंतु तुमने मांगा भी तो क्या? भक्ति। क्या करोगे इस भक्ति का? सभी असुर भक्ति को अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाते आए हैं। ऐसी भक्ति भी कोई भक्ति है? एक बार वरदान प्राप्त हो गया, उसके पश्चात अपने आराध्य को भूलकर उस वरदान का अनुचित उपयोग करना। इसीलिए आज तक असुरों का उद्धार नहीं हो पाया। असुरों का उत्थान महादेव की निस्वार्थ भक्ति में ही है। इसीलिए तो आपको महाज्ञानी कहा जाता है भ्राता। सत्य को समझने की और उसका अनुसरण करने की क्षमता केवल आप में ही है। नाना श्री, महादेव ने मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त कहा है। जीवन में इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? अब महादेव की भक्ति ही मेरा जीवन है। तुम महाज्ञानी नहीं, मूर्ख हो तुम, मूर्ख। झूमताना झूमताना। पार्वती,
प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका समस्त परिवार उसका साथ दे, उसके दायित्व को समझे, उसका सम्मान करे। तुमने अपने से अधिक महत्व मेरे भक्त की पुकार को दिया है। उसके प्राणों की रक्षा करने हेतु मुझे जाने की अनुमति थी। मैं प्रसन्न हुआ पार्वती। मैं तुम्हें छोड़ के गया अवश्य था, किंतु तुमसे दूर जाना तो मेरे लिए संभव ही नहीं। क्योंकि तुम सदैव मेरे साथ रहती हो पार्वती। झरनों में, वन में, पर्वत में, मेघ में, वर्षा में, पुष्प में, मेरे मन में, मेरे बाहर और मेरे भीतर भी केवल तुम ही तुम हो पार्वती। क्योंकि तुम स्वयं प्रकृति हो और मैं इस प्रकृति में ही हूं। तुमसे ही तो ये समस्त संसार है पार्वती। भले ही मैं वैरागी बनूं, तपस्वी बनूं या गृहस्थ बनूं, इस संसार से पृथक होना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। हमारे वैरागी स्वामी के मुख से ऐसी बातें यदा कदा सुनकर आश्चर्य तो अवश्य होता है, किंतु प्रसन्नता भी बहुत होती है। हम आपसे कुपित नहीं हैं स्वामी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वामी के ऊपर इस समस्त संसार का दायित्व है। स्वामी, हम केवल इतना चाहते हैं कि उस संसार के लिए आप यहाँ बसाए हुए इस संसार से उपेक्षित ना रहें। हम सबको आपकी आवश्यकता है। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी व गणेश अपनी माता के साथ साथ अपने पिता के सानिध्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। स्वामी, हम चाहते हैं कि आज सब साथ में भोजन करें। संभव है? अवश्य पार्वती। हम अभी व्यवस्था करते हैं। तुम्हारी बहन के प्रति तुम्हारा जो दायित्व है वो भूल के तुम उसके पति को पुनर्जीवित करने का वचन दिया था तुमने दशानन। पति की मृत्यु, भ्राता का वचन सब मोह माया है। मेरी बहन महादेव की तपस्या करेगी और मुक्त हो जाएगी। परम आनंद की अनुभूति के पश्चात कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। और आप नाना श्री,
मुझे मेरे उद्देश्य से भ्रमित करने का प्रयत्न ना करें। मेरे धैर्य की परीक्षा ना लें। आप महादेव के इस भक्त को महादेव से ही पृथक करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करने से रोकना चाहते हैं। कहीं महादेव भक्त का क्रोध जागृत हो गया तो परिणाम उचित नहीं होगा। महादेव भक्त, वो महादेव भक्त बन गया, महान भक्त। और मैं तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रहा था आचार्य। चलिए, एक और संकट टला। अब मैं शांति से रहूंगा, शांत। देवराज, शांति तो तब होगी जब आप अपने सिंहासन के प्रति असुरक्षित न रहना सीखेंगे। उस दिन आपको शांति का उचित अर्थ समझ में आएगा। कुछ विशेष व्यंजन बना रहे हैं। गणेश पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ, अपने भाई बहन के साथ खेलो जाके। मैंने सोचा पहले जाकर अपनी माता को तो देख लूं, उनका श्रृंगार पूरा जो हो गया है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमारा श्रृंगार पूर्ण हो गया है? भोजन की इतनी अच्छी सुगंध जो आ रही थी माँ, मुझे पता चल गया कि आज आप अवश्य प्रसन्न हैं, अर्थात आपका श्रृंगार भी पूरा हो गया। तभी तो आप इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हैं माँ। मैंने सोचा कि चल के देख लूं। माँ को मेरी सहायता की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं गणेश, हमें तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ, भोजन के समय हम तुम्हें बुला लेंगे। अच्छा सुनो, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो भोजन चख के भी देख लो, अच्छा बना है या नहीं। अवश्य माँ, अवश्य। वैसे तो मुझे भूख नहीं है, किंतु आपकी सहायता हेतु मैं थोड़ा भोजन चख ही लेता हूँ। ठीक है, किंतु ये केवल स्वाद के लिए है, इसीलिए थोड़ा सा ही मिलेगा। हम नहीं चाहते कि तुम अभी अपना पेट भर लो। आज समस्त परिवार साथ में भोजन करने वाला है ना? तो मैं वहाँ दोबारा भी खा सकता हूँ माँ? अवश्य पुत्र, तुम जितनी बार खाना चाहो उतनी बार खा सकते हो। किंतु अभी के लिए ये मोदक लो।
कैसा है पुत्र? अत्यंत स्वादिष्ट है माँ। मैं सबको भोजन के लिए बुला कर लाता हूँ। दादी, दीदी, भैया। क्या हुआ अनुज? माँ ने भोजन तैयार कर दिया है भैया। मोदक है, खीर है, नाना प्रकार के पकवान भी है भैया। क्या अच्छी सुगंध आ रही है यहाँ तक। चलिए। पूरी अत्यंत स्वादिष्ट है। और मोदक अद्भुत। हाँ माँ, और आपने भी ऐसी खीर पहले कभी नहीं बनाई है। गणेश, भोजन करते समय बात करना अच्छा आचरण नहीं होता और उससे भोजन कंठ में फंसने की संभावना भी उत्पन्न होती है। किंतु भैया, भोजन है ही इतना स्वादिष्ट, क्या करूं? प्रशंसा किए बिना रहा नहीं गया। पर अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम धूम। गणेश, यदि तुम ऐसे भोजन करोगे तो भोजन का स्वाद कैसे मिलेगा? भैया देखिए, दीदी भी भोजन करते समय बात कर रही है। अशोक सुंदरी, तुम भी। और भैया आप भी। कितना सुंदर दृश्य है। महादेव व देवी पार्वती अपने समस्त परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। कब से देवी पार्वती को ऐसे क्षण की प्रतीक्षा थी। आज वो कितनी प्रफुल्लित होंगी। वर्षा को भी अभी आना था। हाँ बहन, कुछ क्षण रुक जाती तो हम सब एक साथ भोजन करने का पूरा आनंद उठा पाते। यदि हमारे पास भवन होता तो वर्षा के आने से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता।